अब उनकी अनुमति से हो सकता है वो हमें चड्डी में भी घुमाएं। बोले या तो आप घर वापस जाइए वरना फिर नंगे जाइए। तो किसी ठाकुरों की सरकार है भाई, कुछ ठाकुरों का अंधविश्वास है। अगर हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर टी शर्ट पहने हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है प्रचार से, जो विदेश में बैठे थे, जो वैज्ञानिकों को खर्चा नहीं दे रहे थे 17 महीने से, तो हमारे अधिकार छीन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कपड़े नहीं पहनने दे रहे, इनकी मर्जी से कपड़े पहनेंगे क्या हम? कपड़े उतरवा रहे हो, उनके मौलिक अधिकारों का यह हनन है सरासर। डर लग रहा है, इतनी टांगे कांप रही हैं कि केवल उसका नाम या कहीं उसका फोटो है तो उससे जो है आपकी पूरी सत्ता हिल जा रही है। 56 इंच का कहाँ गया? वैसे मैं पहले ही कह रहा था कि 56 मिलीमीटर ही रह गया, वो भी नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर, मेट्रो पर कपड़े उतरवा ले रहे हैं। हिंदू 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 हिंदुओं को पूरी तरह से तबाह करके छोड़ेगा ये। मैं तो हिंदू हूँ, आज मुझे क्यों नंगा किया गया? यहाँ तो हिजाब नहीं था। अरे ये कपड़े उतरवाते हैं कभी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज एक विचित्र चीज दिल्ली मेट्रो के अंदर देखने को मिली है। ऐसा दो लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो के अंदर, पहले आपको बता दें, एक ये शख्स हैं, ये उल्टी टी शर्ट पहने हुए हैं। क्यों पहने, इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो बताएंगे। भाई साहब जो हैं बिना शर्ट के हैं, क्यों हैं ये भी हम जानेंगे। टी शर्ट है आपके पास, आप नंगे ही आए हैं। पहले आप दिखा दीजिए, मेरा एंट्री पास टिकट भी है मेरे पास। ये मेट्रो का टिकट है। आरोप इनका ये है कि ये मेट्रो के अंदर ये टी शर्ट पहन रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बाद जो मेट्रो में सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने इनके कपड़े उतरवा दिए और वहां से ये एक शख्स नंगे आ गए और दूसरे ने टी शर्ट अपनी उल्टी पहन ली। मेहताब जी, क्या घटना घटित हुई, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ आपके कपड़े उतरवा दिए गए? देखिए सर, हम चाणक्यपुरी से हमने एंट्री की जनपद स्टेशन पर, तो हमने ये टिकट 3 लिए। उसके बाद जहाँ पर सिक्योरिटी होती है, जांच होती है, उन्होंने हमें रोका। बोले आप ये टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। क्यों, क्या बम वम लगा टी शर्ट में? मैं बोला सर आप वजह बताइए, कोई मुझे कानूनी दायरा बताइए कि नहीं पहन सकते या हिंदुस्तान में टी शर्ट पहनना या कपड़े पहनना। बोले नहीं, ये इस पे ये ऐसा है जैसे आप प्रचार करने जा रहे हो। अच्छा। हाँ, उनका सर राहुल गांधी की ये टी शर्ट है, हमने घर से पहनकर आ गए, हम कोई प्रचार करने नहीं जा रहे। अच्छा। बोले या तो आप बनियान में जाओगे, टी शर्ट उतार के जाओगे। इनकी टी शर्ट उतरवा दी। मैंने कहा सर मैं उतारूंगा नहीं, आप मुझे ये बताइए क्या इसमें आरडीएक्स है, बम है, गोला बारूद ले जा रहे हैं हम, जो आप इधर। बोले हमें पीछे से ऑर्डर दिया गया है वरना हम सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो क्या मतलब कांग्रेस के खिलाफ ऑर्डर दिया गया है या बीजेपी, अगर बीजेपी की टी शर्ट पहनो उनको अलाउड है, ऐसा कुछ पूछा आपने? देखिए सर, आप खुद ही देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। अब उनकी अनुमति से हो सकता है वो हमें चड्डी में भी घुमाएं। कई लोगों के पास अगर कपड़े पहनने को नहीं है और वो अपना तन ढक रहे हैं किसी प्रचार वाली टी शर्ट से ही, क्योंकि ये फ्री में बढ़ जाती हैं, तो उनको नंगा ही रहना होगा मतलब। मैंने उनसे कहा सर हम 3-4 दिन से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये पहला हम आपका कानून देख रहे हैं कि आप कपड़े उतरवा रहे हो। बोले या तो आप घर वापस जाइए वरना फिर नंगे जाइए। तो किसी सीनियर से आपने बात करी या कोई इनको वीडियोग्राफी करी आपने, ये कहते हैं? मैंने सर को, बैठे थे, उनको बुलाया। मैंने कहा सर जरा इनसे बात कीजिए, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सर हम प्रचार करने नहीं जा रहे, हम किसी विषय में जा रहे हैं और ऐसे ऐसे इधर से आ रहे थे। देखिए, एक साथी और हैं जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हनुमान जी भी गले में डाले हैं। क्या नाम है सर? ठाकुर नितिन प्रताप सिंह सेंगर। ठाकुर साहब, आपके कपड़े उतरवा दिए गए आज मेट्रो में, कैसे? ठाकुरों की सरकार है भाई, कुछ ठाकुरों का अंधविश्वास है, अज्ञानतावश मूर्ख बने हुए हैं, ठाकुरों को ही कपड़े उतर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कितनी पार्टियां हैं, बजरंग दल के लिए, आरएसएस के लिए सरकार पूरा एड़ी जोड़ी का जोड़ लगा देती है। अगर हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर टी शर्ट पहने हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है प्रचार से, जो विदेश में बैठे थे, जो वैज्ञानिकों को खर्चा नहीं दे रहे थे 17 महीने से, सैलरी की भी परवाह नहीं थी। वैज्ञानिकों ने उसकी शिकायत भी करी, उनने अपना चंद्रयान लैंडिंग कर लिया। पूरी दिल्ली में गली गली में पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं और जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं जो, पर अपने प्रचार में, अपने निजी
लाभ के लिए। उन्हें आज राहुल गांधी जी का इतना भय है, इतना डर है कि आप ये टी शर्ट पहन के नहीं चल सकते। साहब मेट्रो में मुझे इस बात पे बड़ी दिक्कत हुई कि हमारे पब्लिक सर्वेंट जो मेट्रो की सुरक्षा करते हैं उनने हमारे कपड़े उतरवा लिए। कैसा लग रहा है? मतलब अभी तक तो ये था कि मुसलमान की चाबी टाइट कर दी, दलितों की चाबी टाइट है, अब तो ठाकुरों के कपड़े उतर रहे हैं। ये देश को देखना चाहिए ना, ये हमारे दिल्ली के नागरिकों को देखना चाहिए। ये किसी के ना देखो दलित से मतलब है, ना इनको पंडित ब्राह्मण से मतलब है। ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे अधिकार छीन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कपड़े नहीं पहनने दे रहे। इनकी मर्जी से कपड़े पहनेंगे क्या हम? देखिए, इस घटना के बाद एक शेर है राहत इंदौरी का, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। तो आप भी उस चपेट में आ गए हैं। भानु प्रताप जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। ये घटना सर जो घटित हुई है अपने आप में बड़ी निंदनीय है। एक मुस्लिम समाज से है, माइनॉरिटी से है, कपड़े उतरवा दिए, ठाकुर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसी मानसिकता, इस तरह की घटना कानूनी तौर पे तो ये एक तरह से मुझे लगता है ये अपराध बनता है। ये निश्चित रूप से बड़ा जघन्य अपराध है ये, कि आप एक सार्वजनिक स्थल पर लोगों के कपड़े उतरवा रहे हो। उनके मौलिक अधिकारों का ये हनन है सरासर। और इससे ज्यादा और घिनौना अपराध क्या होगा कि दिल्ली में, और किस बात के लिए कर रहे हैं आप, कि G20 का समिट होने वाला, कब होने वाला है? वो समिट होने वाला है 8, 9, 10 में। पूरी दिल्ली को बंद किया हुआ है, पूरे बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। चलो रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, मान लें ये इस समय जो आप बैठे हैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हम लोग धरने पर बैठे हैं डॉक्टर रितु के साथ में। सो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जहां G20 का समिट होना है प्रगति मैदान, वो 12 किलोमीटर है। लेकिन यहां से सब लोगों के, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो चाय वाले हैं, वो सब हटा दिए गए। मतलब इस आप देख रहे हैं कि लोगों के रोजगार को आप छीन रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी उनके पेट पे लात मार रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री इतना कायर है? हालांकि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि कायर है, पर इतना डर एक टी शर्ट, इस टी शर्ट से क्या डर है भाई? इस टी शर्ट में क्या हो रहा है? ये जो टी शर्ट है भारत जोड़ो यात्रा, क्यों बुरी बात है भारत जोड़ो? राहुल गांधी से डर हो रहा है गांधी से इतनी जो है मतलब डर लग रहा है, इतनी टांगे कांप रही हैं कि केवल उसका नाम या कहीं उसका फोटो है तो उससे जो है आपकी पूरी सत्ता हिल जा रही है। 56 इंच का कहां गया? वैसे मैं पहले ही कह रहा था कि 56 मिलीमीटर ही रह गया, वो भी नहीं है। ये स्थिति है। सो आप राजधानी में आम जनता के सार्वजनिक स्थल पर, मेट्रो पर कपड़े उतरवा ले रहे हैं। अब देख रहे हैं इन शख्स को, क्या अपराध है इनका? कुछ नहीं, केवल इन्होंने ये कपड़ा पहना है। मैं जनता को इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस आदमी को अगर सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंका, ये हर किसी को तबाह कर देगा। जो अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, किसी को बख्शेगा नहीं। मैं बार बार उदाहरण दे चुका हूं, हिंदू 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 हिंदू, हिंदुओं को पूरी तरह से तबाह करके छोड़ेगा ये। मतलब हिंदू मूल मंत्र जो है वो भी काम नहीं आ रहा है। मतलब ही नहीं है। आप देखिए प्राइवेटाइजेशन से हिंदू पूरी तरह से तबाह होगा। बस दलित है, मुस्लिम है, ओबीसी है, आदिवासी है, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बचेगा दलित भी नहीं। बावजूद उसके लोग ऐसे अंधभक्त बने हुए हैं कि मोदी के खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये कपड़े उतरवा ले, बस स्वाभाविक है कि मोदी के यहीं से तो आदेश होगा जो इनके कपड़े उतरवाए गए हैं। एक ठाकुर है, एक मुसलमान है, इन्होंने कह दिया भाई उतारूंगा नहीं, उल्टी पहन लूंगा। अब आप ये स्थिति आप देखिए। सो स्थिति को समझो आप, परिस्थिति को समझो आप। देखिए गंभीर है मामला जो है। यहाँ पे एक डॉक्टरेट करने के बाद एससी कम्युनिटी की जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो धरने पे बैठी है। मुसलमानों के कपड़े उतर रहे हैं, ठाकुरों के कपड़े उतर रहे हैं। क्या जी? देखिए मुसलमान बेटियों के जब कपड़े उतारते हो तो हिजाब पे राजनीति करते हैं। मैं तो हिंदू हूँ, आज मुझे क्यों नंगा किया गया? यहाँ तो हिजाब नहीं था। अरे ये कपड़े उतरवाते हैं, कभी हिजाब के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। क्या हुआ? मणिपुर जैसी घटना। आज हमारे देश में चिंता नहीं है लोगों को। दिल्ली का नागरिक याद रखे, ये आम बात नहीं है, ये तो बहाना है। ये किस तरह से हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने, उस पर जरूर अपना नजरिया दिल्ली की जनता बनाए रखे। ये अच्छी बात नहीं है। किसी के मान सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ करना, किसी व्यक्ति को एक मेट्रो स्टेशन पे इस तरह से नंगा करना और उसके पीछे आर्गुमेंट हो कि आप ये पहने हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वासियों से, क्या ये पहनना जुर्म है? भारत विरोधी है, संविधान विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, संस्कार विरोधी है। इस चीज को जरूर गंभीरता से चिंतन करे दिल्ली, याद रखे। ये अगर ये प्रचार भी है, जैसा कहा अभी इन्होंने, मेहता भाई ने कहा
कि प्रचार कर रहे हो, आप तो माना ये प्रचार भी है, तो प्रचार की इजाजत संविधान ने हमको दी है ना। हम अपनी विचारधारा को, हम अपने विश्वास को जिस तरह से चाहे हम उसका प्रचार कर सकते हैं। ये संविधान ने अधिकार दिया है ना। कोई पुलिस वाला, कोई सिक्योरिटी वाला या देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन होता है हमारे इस अधिकार को छीनने वाला? देश के प्रधानमंत्री जी को अब देखिए आम जनता पे से कपड़े उतारने लग गई। अब इन भाई के भी कपड़े उतार लिए, तो ये जनता के भी कपड़े उतारने लग गई सरकार। बताओ, इतना अचंभ की बात है। भाई आ रहे हैं, आना पीछे से ऑर्डर है। ये क्या ऐसा- ऑर्डर होता है? देखिए ये बड़ी बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री मणिपुर में देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटते हुए पूरी तरह से देख सकता है, बल्कि उनकी इज्जत आबरू तार तार करवाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, वो अगर तन पे से आपके कपड़े उतारवा ले रहा, आप फिर ठाकुर साहब हो या पंडित जी हो या मियाँ जी हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? उस आदमी ने तबाही मचानी है, देश को तबाह करना है, बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी, यही काम करेगा वो। देखिए एक बड़ी घटना जो है, घटना ही कहेंगे कि एक ठाकुर और दूसरे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के कपड़े मेट्रो में उतार लिए गए। कहा यह गया कि राहुल गांधी की फोटो उस पे छपी है। तो क्या इतना भय है सरकार को, या फिर कानून कोई नया पास कर दिया गया है? तमाम इस तरह की घटना पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपना राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।